नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, तो इसके सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो थोड़े से मुश्किल प्रश्न हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये सारे प्रश्न जरूर हल करें, क्योंकि इससे ये चेक हो जाएगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ठीक से समझ में आए हैं या नहीं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात होती है तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने में सीखते हैं। तो चौथा प्रश्न जो है उसमें कहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के दो अन्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम वर्ग की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता होती है कि किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि यदि इस भुजा का मान a है और इस भुजा का मान a है तो बाकी की दो भुजाओं का मान भी जो है वो a होगा। इसके चारों कोण जो हैं वो भी बराबर होते हैं, मतलब कि सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और किसी भी वर्ग के विकर्ण जो हैं वो भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस a² या a√2 के। तो यदि मैं यहाँ पर एक विकर्ण खींचूं तो इसकी लंबाई होगी a√2 और इस विकर्ण की लंबाई भी जो है वो a√2 के बराबर होगी। और ये दोनों जो हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु जो है उन दोनों विकर्णों को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यदि मैं इस बिंदु को O मानूं और वर्ग के शीर्षों को A, B, C और D मानूं तो AO बराबर होगा OC के, और ये बराबर होगा OB के, और ये बराबर होगा OD के, और ये चारों के चारों जो हैं इस विकर्ण की लंबाई का आधा यानी कि a√2 डिवाइडेड बाय 2 या a डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम याद रखेंगे और फिर इसके बाद हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा वर्ग है जिसके शीर्ष हैं A, B, C और D। यहाँ पर हमें दिया है इसके दो सम्मुख शीर्ष जो है -1, 2 और 3, 2 हैं। तो यदि इसके निर्देशांक हम -1, 2 माने तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो 3, 2 हो जाएंगे। तो हमें इस वर्ग के शीर्ष B और शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए कि इसके शीर्ष B के निर्देशांक जो हैं वो x, y हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि ये है बिंदु O और इसके निर्देशांक जो है वो x1, y1 है। O जो है AC को समद्विभाजित करता है या 1:1 में विभाजित करता है। तो O के x निर्देशांक की अगर हम बात करें तो वो A और C के x निर्देशांक का औसत होंगे, यानी कि 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 2 या 1 के बराबर। और O के y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो वो होंगे 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 या 4/2 या 2 के बराबर होंगे। तो इस बिंदु O के निर्देशांक हमें मिले 1, 2। ये हुआ 1, 2। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अभी यदि हम AC की लंबाई की बात करते हैं तो AC की लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 मतलब कि +1, 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 या 0 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 4 के। AC की लंबाई जो है वो 4 के बराबर हुई। और अभी हमने सीखा था कि यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई a है तो उसके विकर्ण की लंबाई जो है a√2 के बराबर होती है, यानी कि 4 बराबर है a√2 के, या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a बराबर है 4/√2, या हम इसे √2/√2 से गुणा करें 4√2 डिवाइडेड बाय 2 या 2√2 के, यानी कि इस वर्ग की हर भुजा की लंबाई जो है वो 2√2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिला AC बराबर है DB के, और ये दोनों के दोनों 4 के बराबर है, और साथ ही साथ AB बराबर है BC के, और ये बराबर है CD के, और ये बराबर है DA के, और ये सारे के सारे जो हैं वो 2√2 के बराबर हैं। तो यहाँ पर लंबाई AB जो है वो 2√2 के बराबर होगी, और लंबाई OB जो है वो विकर्ण DB की लंबाई की आधी होगी, यानी कि वो बराबर होगी 2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB जो कि बराबर है 2√2 के, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x - (-1) होल
स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर के, और ab स्क्वायर बराबर होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये बराबर होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर के। और जब हम OB की बात करते हैं या OB वर्ग की बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा DB बटा 2 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 4 बटा 2 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 4 के। और OB की लंबाई को यदि हम बिंदु B के निर्देशांक और बिंदु O के निर्देशांकों के टर्म्स में लिखें तो OB स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर के। तो हमारे पास ये जो है वो दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम ठीक से लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर है 8 के, और इसे हम लिखें तो हमें मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर है 4 के। अभी इस फर्स्ट इक्वेशन से हम दूसरे इक्वेशन को घटा देते हैं, तो दूसरे इक्वेशन के सारे चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर होगा 4 के, और इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये बराबर होगा 4 के। ये माइनस x से ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट में ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और इसे आपको गुणा करना है x प्लस x मतलब कि 2x से, तो ये हो जाएगा 4x बराबर है 4 के, या आप कह सकते हैं कि x बराबर है 4 बटा 4 या 1 के। तो हमें x का मान मिला 1, तो x का मान हमें 1 मिल गया, और y का मान निकालने के लिए हम x के इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं। यहाँ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ रखने से ये शून्य हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 4 बराबर है 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर के, या आप लिख सकते हैं कि y माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर है 4 के, और दोनों का यदि हम वर्गमूल ले लें तो आप लिख पाएंगे कि y माइनस 2 बराबर है प्लस माइनस 2 के, या y बराबर है 2 प्लस 2 4 के, या y बराबर है माइनस 2 प्लस 2 या 0 के। तो यहाँ पर हमें y के दो मान मिले, पहला मान मिला है 0 और दूसरा मान मिला है 4, मतलब कि इस बिंदु के निर्देशांक या तो हो सकते हैं 1,4 या इसके निर्देशांक हो सकते हैं 1,0। तो ये बिंदु B जिन कंडीशंस को फॉलो करता है उन्हीं कंडीशंस को बिंदु D भी फॉलो करता है, मतलब कि यदि B के निर्देशांक जो है वो 1,4 हुए तो बिंदु D के निर्देशांक जो है वो 1,0 होंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों बिंदु D और B के निर्देशांक जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और अगर इसे हम ग्राफ पेपर पर बनाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक हैं -1,2, इसके निर्देशांक हैं 1,0 और इसके निर्देशांक हैं 3,2, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं 1,4। ठीक है, तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C और ये हुआ बिंदु D। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।